हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड शो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप देखेंगे राजस्थान कोर्ट स्टेनो हिंदी डिक्टेशन फॉर न्यूज़पेपर, जिसकी गति होगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि बंदी को अभी पूरी तरह समाप्त नहीं किया जाएगा। इसका तीसरा चरण भी लागू होगा। हालांकि उन्होंने अभी यह स्पष्ट नहीं किया कि इसकी अवधि कितनी लंबी होगी, पर यह संकेत जरूर दे दिया कि इसका रंग रूप अलग होगा, यानी पिछले 3 चरणों से कुछ लचीला होगा। पिछले दिनों जिस तरह दिल्ली सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि अब हमें कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा, बंदी को लंबे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता। उससे स्वाभाविक ही कयास लगाए जाने लगे थे कि सरकार शायद बंदी हटा ले। दरअसल बंदी की वजह से कारोबार को काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचा है। अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। ऐसे में तमाम औद्योगिक संगठनों का दबाव था कि कोरोना प्रभावित क्षेत्रों की निशानदेही करते हुए पाबंदियों का दायरा सिकोड़ा जाए और कारोबारी गतिविधियों को शुरू किया जाए। कई राज्य सरकारें भी इसके पक्ष में नज़र आ रही थीं, मगर जिस तरह कोरोना संक्रमितों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी दर्ज हो रही है और फिर बड़ी संख्या में श्रमिकों के अपने घरों की ओर लौटने का सिलसिला चल पड़ा है, उससे संक्रमण के गांवों तक फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में राज्य सरकारों के सामने चुनौती बढ़ गई है, इसलिए वे कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती। पैरा चेंज। प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बंदी को आगे बढ़ाने की सिफारिश की। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती अपनी जगह है, पर नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व भी आखिर सरकारों पर है। इसलिए मोड़ पर पहुंचकर किसी तरह का जोखिम लेना उचित नहीं होता। ऐसे में राज्य सरकारों की अपील को अनदेखा नहीं किया जा सकता था, पर किसानों, मजदूरों और लघु मध्यम तथा मंझोले उद्योगों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा कर इन क्षेत्रों को हो रहे नुकसान की भरपाई करने की कोशिश जरूर की गई है। तमाम विशेषज्ञ इस पैकेज की सलाह दे रहे थे, क्योंकि इस दौरान अगर इन्हें संभाल नहीं दिया गया तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही टूट सकती है।
प्रधानमंत्री ने फिर से आत्मनिर्भर बनने और नया दम भरते हुए दुनिया के सामने ताकतवर रूप में उभरने का जो संकल्प दोहराया, उसमें इस आर्थिक पैकेज की बहुत ज़रूरत थी। जब कारोबार अपनी सामान्य गति में लौटेगा तब लौटेगा, पर उसे फ़िलहाल इस काबिल बनाए रखना ज़रूरी है कि वह अपने पाँवों पर खड़ा रह सके। यह आर्थिक पैकेज उसमें मदद करेगा। पैराचेंज बंदी के चौथे चरण का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। सरकार ने पहले ही कुछ क्षेत्रों में कामकाज के रास्ते खोल दिए हैं, कुछ रेलों भी चल पड़ी हैं, हवाई जहाज़ भी चलाने की तैयारी है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चौथे चरण में उन क्षेत्रों को खोला जा सकता है जहां संक्रमण के फैलने का खतरा कम है, पर इस संक्रमण का चक्र तोड़ने की जो ज़रूरी सावधानियां दरकार हैं, उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि सामाजिक दूरी आदि नियमों का पालन करते हुए जितना हो सकता है गतिविधियों को शुरू करने का प्रयास होगा। दरअसल अब दुनिया भर में मंदी की बजाय उपायों का पालन करते हुए कारोबारी गतिविधियां शुरू की जा रही हैं। कोरोना से बचाव में हर नागरिक का अहम योगदान होगा, इसलिए इसमें सावधानियों की दरकार बनी रहेगी। स्टॉप। फ्रेंड्स, मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप सभी को यह डिक्टेशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।